दोस्तों इंग्लिश में एक कहावत है कि सक्सेस एंड वोकेबलरी गो हैंड इन हैंड, यानी वोकेबलरी और कामयाबी साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर आपके पास वोकेबलरी है, ज़ख़ीरा अल्फाज है, तो आप एक कामयाब कम्युनिकेटर हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है, अगरचे आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है, आपको इंग्लिश ग्रामर पे कमांड है और आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको कंप्यूटर पे काम करना आता हो। आप कंप्यूटर पे काम करना अच्छी तरह जानते हो, लेकिन आपके पास कंप्यूटर ही ना हो। तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए अब हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि ईज़ी वोकेबलरी के नाम से होगी, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वोकेबलरी के बारे में, ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में बताएंगे। ईज़ी वोकेबलरी में आज हमारा टॉपिक है किचन वोकेबलरी, जिसमें हम किचन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ों के इंग्लिश में नाम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पॉट। पॉट बर्तन। स्पून। स्पून चम्मच। फोर्क। फोर्क कांटा, जिससे कोई चीज़ पकड़ के खाते हैं। लिड। लिड ढक्कन, किसी भी बर्तन का जो ऊपर उसको ढांपने के लिए जो चीज़ रखी जाती है उसको ढक्कन यानी लिड कहते हैं। ब्रूम झाड़ू। ब्रूम झाड़ू। टोंग्स चिमटा। टोंग्स चिमटा। केरोसिन ऑयल मट्टी का तेल। केरोसिन ऑयल मट्टी का तेल। पैन परात या कढ़ाई। पैन परात या कढ़ाई। पिचर घड़ा। पिचर घड़ा, ये पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी पुराने ज़माने में इसको पानी ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्केल तराजू। स्केल तराजू, ये चीज़ों का वज़न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैच बॉक्स माचिस की डिबिया यानी माचिस दानी। मैच बॉक्स माचिस की डिबिया। मैच स्टिक माचिस की तीली। मैच स्टिक माचिस की तीली। ओवन तंदूर। ओवन ये बिजली से चलने वाला तंदूर है, जिसमें हम खाना गरम कर सकते हैं या पका सकते हैं। टर्मेरिक हल्दी। टर्मेरिक हल्दी। साल्ट नमक। साल्ट नमक। शुगर चीनी। शुगर चीनी। ब्रेड रोटी। ब्रेड रोटी। हार्थ फायरप्लेस, अंगीठी टाइप जो चूल्हा होता है, जिसे हम देसी चूल्हा भी कहते हैं, गांव में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लकड़ियां जलाई जाती हैं। इस किस्म के चूल्हे या अंगीठी को हार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्थ, अंगीठी नुमा चूल्हा। डंग केक, उपले या पाथियाँ,
یہ بطور ایندھن استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ گوبر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ گاؤں میں رہنے والے اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ڈنگ کیک، اوپلے یا پاتھیاں۔ چرنر، مدھانی، چرنر، مدھانی، یہ دہی سے لسی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈپر، ڈوئی، ڈپر، ڈوئی، یہ ہنڈیا میں سالن کو بنانے کے لیے اور پھر اس سالن کو مختلف برتن میں ڈالنے کے لیے ڈپر یعنی ڈوئی استعمال کی جاتی ہے۔ بکٹ، بالٹی، بکٹ، بالٹی۔ کیٹل، دیگچی یا کیتلی، کیٹل، دیگچی یا کیتلی۔ فیول، ایندھن، فیول، ایندھن، یہ لکڑیاں بھی بطور فیول استعمال ہوتی ہیں اور کئیوں میں آئل جو ہے کیروسین آئل جس طرح ہے وہ بطور فیول استعمال ہوتا ہے۔ گیس بھی بطور فیول استعمال ہوتی ہے، یعنی آگ جلانے کے لیے جو بھی آپ سورس استعمال کریں گے اس کو فیول یعنی ایندھن کہیں گے۔ کری، سالن، کری، سالن۔ نیڈ، گوندنا، نیڈ، گوندنا، جس طرح آٹا وغیرہ کا گوندنا کے سائلنٹ ہے، اس کو نیڈ پڑھیں گے، گوندنا۔ چلی، مرچ، جیسے ریڈ چلی سرخ مرچ اور گرین چلی سبز مرچ۔ پیپر، کالی مرچ، پیپر، کالی مرچ۔ فلور، آٹا، فلور، آٹا۔ کپ، کپ یا پیالہ، کپ، کپ یا پیالہ۔ پلیٹ، تھالی، پلیٹ، تھالی۔ نائف، چھری، نائف، چھری، سبزیاں کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ باسکٹ، ٹوکری، باسکٹ، ٹوکری۔ کوکنگ آئل، پکانے والا تیل، جیسے ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے کوئی گھی یا تیل استعمال کرتے ہیں تو یہ کوکنگ آئل اس میں استعمال کرتے ہیں۔ گریڈل، توا، روٹیاں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گریڈل، توا۔ گلاس، گلاس، پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ برتن پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جگ، جگ، جیسے جگ آف واٹر، پانی کا جگ۔ مورٹل یا پیسل، ٹی سائلنٹ ہے، پیسل، مورٹل، پیسل، دوری ڈنڈا، مورٹل دوری کو اور پیسل اس بیلن کو یا ڈنڈے کو کہتے ہیں۔ دوری ڈنڈا، یہ مرچیں کوٹنے کے لیے یا مختلف مسالوں کو کوٹنے کے لیے یا پیسنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ووک، کڑاہی، ووک، کڑاہی، مختلف چیزیں تلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسکیمر، کڑچھی، اسکیمر، کڑچھی۔ ٹی، پتی کو بھی کہتے ہیں اور پھر جو چائے ہم پیتے ہیں اس کو بھی ٹی ہی کہتے ہیں۔ جو چائے کی پتی ہے اسے بھی ٹی کہتے ہیں اور جو چائے پی جاتی ہے اسے بھی ٹی ہی کہتے ہیں۔ ٹی پوٹ، چائے دانی، ٹی پوٹ، چائے دانی۔ پیلر،
छिलका उतारने वाला। छिलका उतारने के लिए जो टूल या औजार इस्तेमाल किया जाता है उसे पीलर कहते हैं। सिंक, सिंक जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं, बर्तन धोने वाली जगह। ब्लोइंग पाइप, फूंकनी। ये गांव में जब लकड़ियों से आग जलाते हैं तो हवा देने के लिए फूंकनी यानी ब्लोइंग पाइप इस्तेमाल किया जाता है। जार, मर्तबान। जार, मर्तबान जिसमें अचार वगैरह बना के रखा जाता है। सीव, छलनी। सीव, छलनी ये आटा छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टी स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर चाय की छलनी यानी चाय को जो है छलने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। डिक्सी, बड़ा देगचा, इसे हम देग भी कह सकते हैं। ज़्यादा अगर कोई चीज़ पकानी हो, चावल या सालन ज़्यादा पकाना हो तो फिर हम डिक्सी इस्तेमाल करते हैं यानी बड़ा देगचा या देग इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं। पेस्ट्री बोर्ड, चकला। पेस्ट्री बोर्ड, चकला। और इसके साथ ही है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन, बेलन। ये चीज़ें एक चकला यानी पेस्ट्री बोर्ड और रोलिंग पिन जो होते हैं ये रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पेस्ट्री बोर्ड एक बोर्ड होता है, इसके ऊपर आटे का वो रखा जाता है आटा, और फिर बेलन के साथ रोलिंग पिन के साथ उसको दबाया जाता है तो वो रोटी बन जाती है। तो पेस्ट्री बोर्ड, चकला और रोलिंग पिन, बेलन। क्लीवर, बुगदा। क्लीवर, बुगदा ये गोश्त वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुगदा, क्लीवर। फनल, कुप्पी या कीफ भी इसे कहते हैं। फनल, कीफ या कुप्पी ये तेल वगैरह जो है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर ये चीज़ों को जल्दी गालने के लिए या पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेशर कुकर। हार्थ, ये पहले भी हमने शायद पढ़ा है। देसी चूल्हा जिसमें लकड़ियाँ वगैरह जलाकर जो है वो आग जलाई जाती है उसे हार्थ बोलते हैं, देसी चूल्हा। लेकिन जो गैस स्टव है ये गैस वाला चूल्हा होता है, इसे स्टव बोलेंगे, हार्थ नहीं कहेंगे। लिहाजा ये चूल्हे की जितनी भी किस्में होती हैं वो अलग-अलग होती हैं और उनके नाम भी अलग-अलग होते हैं। जैसे हार्थ है देसी चूल्हा जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। गैस स्टोव ये गैस वाला चूल्हा होता है जिसमें गैस को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ओवन होता है, ओवन ये बिजली पे चलने वाला चूल्हा होता है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें गर्म की जाती हैं या पकाई जाती हैं। तो ये 3 किस्म के चूल्हों के नाम हैं और ये अलग-अलग हैं। यानी कि हार्थ गैस स्टोव नहीं हो सकता, इसी तरह गैस स्टोव ओवन नहीं हो सकता, और जो ओवन है यह हार्थ नहीं हो सकता। लकड़ियों से जलने वाला या जिसमें लकड़ियों से आग जलाई जाती है हार्थ, जिसमें गैस से जलाई जाती है स्टोव, और जिसमें बिजली से गर्म की जाती हैं चीज़ें वो ओवन कहलाता है। पिपकिन, हंडिया। पिपकिन, हंडिया जिसमें सालन यानी करी बनाते हैं। ग्रेटर, कद्दूकश ये चीज़ों के टुकड़े करने के लिए, मिक्स करने के लिए जो है कद्दूकश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेटर, ग्रेटर, कद्दूकश। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपने किचन की बहुत सारी आइटम्स के इंग्लिश में नेम सीख लिए होंगे। मज़ीद सीरीज़ के लिए, मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
نئی ویڈیو کے آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔